बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान से आहत होकर भाजपा के द्वारा आज सासाराम के सीजीएम कोर्ट में आवेदन दिया गया है प्राथमिकी दर्ज बढ़ कराने को जाति की जो भावना है उनके अंदर में द्वेष पैदा करना चाहते हैं, खास करके युवाओं में, कि युवाओं को किस तरह से जाति में बांटा जाए बिहार में और बांट कर पूरे अपने राजनीतिक स्टैंड को खड़ा करना चाहते हैं। बिहार जैसे राज्य का जो इस तरह का विवादास्पद बयान, जो कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये बयान जो है अति निंदनीय। इन्होंने तार तार करने का काम किया है और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं इनको कतई इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। भी 95 और 505 भादवी दंड संहिता के अंतर्गत हम लोग केस किए हैं, कंप्लेंट परिवाद फाइल किए हैं और इनके खिलाफ कोर्ट संज्ञान लेता है। कोर्ट संज्ञान लेने के बाद इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान से आहत होकर भाजपा के द्वारा आज सासाराम के सीजीएम कोर्ट में आवेदन दिया गया है प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर। जो आवेदनकर्ता हैं रामायण पासवान जी हैं, जिनसे बात कर जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंततोगत्वा आप लोगों को प्राथमिकी दर्ज क्यों करानी पड़ी। कारण कि लगातार इन लोगों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगे। जब उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी गई या उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया गया है भाजपा के द्वारा और आज सासाराम के सिविल कोर्ट में आवेदन दिया गया है। भाजपा के एससी एसटी मोर्चा के जो हैं अध्यक्ष हैं या जो भी हैं अपना परिचय बताएंगे। इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। रामायण जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, बता दीजिए। रामायण पासवान, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा रोहतास। क्या कुछ आवेदन दिया गया है यहाँ पर आप लोग आए? हम लोग शिक्षा मंत्री जो बिहार सरकार के चंद्रशेखर जी हैं उनके द्वारा रामचरितमानस पाठ जो हम लोग को पवित्र ग्रंथ है उस एक चौथाई को दर्शाते हैं कि जो ऊंच नीच की भावना से उन्होंने इस बयान को दिया है, जो कि आपस में जो जातियां, छोट जाति बड़ जाति की जो भावना है उनके अंदर में द्वेष पैदा करना चाहते हैं, खास करके युवाओं में, कि युवाओं को किस तरह से जाति में बांटा जाए बिहार में और बांट कर पूरे अपने राजनीतिक स्टैंड को खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने जो हम लोग घोर निंदनीय वो एक तरह से अपराध किए हैं, जो किसी धर्म और किसी ग्रंथ के ऊपर इस तरह का बयान देना चाहिए कि जो कि सरासर आपराधिकरण उनके ऊपर होना चाहिए। और नीतीश कुमार से हम लोग मांग करते हैं कि सबसे पहले उनको शिक्षा मंत्री से हटाना चाहिए। अच्छा, रामचरितमानस की जिस चौपाई के माध्यम से उनके द्वारा उदाहरण दिया गया है, आप भी दलित समाज से हैं, उनका कहना है कि ये चौपाई दलित भावनाओं को आहत करती है। आपको क्या लगता है, आपके जो समाज हैं उस वहाँ पर इस ग्रंथ की पूजा नहीं होती है या वो ग्रंथ आपके घरों में, आप लोगों के घरों में नहीं रखा जाता है? कौन कहता है कि हम लोग दलित पूजा नहीं करते हैं? सभी लोग पूजा करते हैं। माता शबरी का जिस समय श्री रामचंद्र जी जूठा बैर खाकर माता शबरी का नाम अमर कर दिए, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि नहीं, मैं आपके परिवार में रहना चाहता हूं। और जो हमारे निषाद परिवार को गले लगाकर श्री रामचंद्र जी उन्होंने साबित कर दिया कि मैं आपके साथ हूं, मैं किसी तरह का ऊंच नीच की भावना नहीं रखता हूं। बताइए, इतने बड़े हम लोग के पुरुषोत्तम मर्यादा श्री रामचंद्र जी इस तरह की जब हम लोग के बीच में अपना बाहें फैलाकर हम लोग के अपने पास रखे, हम कैसे कहते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ? अच्छा, वो जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करे, जिस समुदाय से आते हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री हैं, आपके भी समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं या बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, उन लोगों के द्वारा या उन्हें क्यों नहीं लगा कि ये जो चौपाई है उनकी समाज की भावनाओं को आहत करती है? आखिर डॉक्टर चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया बयान को का अर्थ क्या माना जाए? हम लोग सरासर देखिए, समाज में ऊंच नीच का जो भावना उन्होंने पाल रखा है, हर जाति को बांटने का काम कर रहे हैं। दलित को किस तरह से उसको जाति के नाम से बांटा जाए, जो हमारे पूरे हिंदू समाज में एक दलित महादलित भी आता है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने भंजाने का काम किया है। हम लोग को आपसी जो सद्भाव प्रेम जो है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी। देखिए, रामायण पासवान जी हैं जिनके द्वारा एक तरह से आवेदन दिया गया है सीजीएम कोर्ट में और ये कहा गया है कि जो शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है उसे हमारा समाज एक तरह से आहत महसूस कर रहा है और उन पर कानूनी कार्रवाई
किया जाए। हमारे साथ अभी विजय जी हैं, वो भी आए हुए हैं, इनके साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये भी भाजपा के वरीय नेता हैं, इनसे भी बात करते हैं। विजय जी, आप क्या समझ रहे हैं जो जिस तरह से प्रकरण चल रहा है पूरे बिहार में, जिस तरह से बयान दिया गया है और बयान को एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, उसे कैसे देख रहे हैं? तो मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान की जनता 130 करोड़ की आबादी है और हिंदू प्रधान देश है और हिंदू धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, और वो भगवान राम के जीवन जो मर्यादा के प्रतीक हैं उनके जीवन पर ये चरित्र चित्रण रामचरितमानस में किया गया। जिनको कभी जिन्होंने समाज में भेदभाव नहीं माना, चाहे वो निषाद राज हों, चाहे वो बाली हों, चाहे सुग्रीव हों, जितने भी लोग हैं सभी छोटे से लेके बानर तक का उन्होंने समर्थन लिया अपनी लड़ाई में। और उनके रामचरितमानस के प्रति एक शिक्षा मंत्री अनपढ़ गंवार बिहार जैसे राज्य का जो इस तरह का विवादास्पद बयान, जो कि अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ये बयान जो है अति निंदनीय है। और डॉक्टर चंद्रशेखर जो है एक राजनीतिक पार्टी राजद के सक्रिय सदस्य हैं और उसके साथ साथ एक बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, और उनके प्रति जो कथन है, जो हिंदुओं के प्रति अपमान है, वो ये दर्शाता है कि मैं राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और इसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी जिला रोहतास द्वारा हमारे रामायण पासवान जी जो दलित आते हैं, जिन्होंने जिक्र किया है कि नीच जातियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, और ये भी डॉक्टर चंद्रशेखर को नहीं भूलना चाहिए कि इसी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हैं हमारे ये डॉक्टर शिवनाथ जी निषाद परिवार से आते हैं। और भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय जो है चीफ गेस्ट की ज़रूरत थी, तो भगवान राम तो जंगल में भ्रमण किए और 14 साल तक तो उन्होंने भरत से कहा कि आप जो है किसी को भी चीफ गेस्ट बना लीजिए, लेकिन भरत अभी समीक्षा कर रहे थे, तब तक भगवान राम ने कहा कि नहीं, हमारा परम प्रिय मित्र है निषाद राज, नीची जाति से आते हैं, उनको जो है भगवान राम ने अपने चीफ गेस्ट अपने राज्याभिषेक में बनाया। क्या लगता है कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, दलितों की ध्रुवीकरण को लेकर ये बयान दिए गए हैं, आपको लगता है ऐसा? जो हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो किसी भी जात पात की जाति से, जात पात की भावना से राजनीति नहीं करते हैं, समाज के निचले पायदान से लेकर हर स्तर के लोगों के बीच रहते हैं और उनके उत्थान का काम करते हैं, तो वैसे राजनीतिक विद्वेष फैलाना और विशेष करके छात्रों और युवाओं के प्रति ये बयान जो है शिक्षा मंत्री का समाज में एक विद्वेष फैलाता है। शिक्षा मंत्री का बयान समाज में विद्वेष फैला रहा है, ये कहना है भाजपा के वरीय नेता विजय जी का। अभी जिला महामंत्री हैं, अभी देखिए शिवनाथ चौधरी जी भी हैं जो ये भी एक तरह से भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं और ये भी आए हुए हैं, क्योंकि ये भी दलित समाज से आते हैं। और दलितों को लेकर जिस तरह से अभी हिमायती बनने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के बयान को देकर उसका क्या मायने निकाला जा रहा है, शिवनाथ जी से पूछते हैं। शिवनाथ जी, जिस चौपाई का उदाहरण दिया जा रहा है, आप भी रामायण रखे होंगे घर में, जब उस चौपाई को आप पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? जी, ये बिल्कुल सनातन धर्म को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, इनको कतई इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि सनातन धर्म और हिंदुओं का ये हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, और वो जो सारा चीज़ वर्णित है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर है। और हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम? उन्होंने सबको लेकर के चलने का काम किया है। और मैं भी आज जो इस न्यायालय में जो परिवारवाद दायर हुआ है, मैं भी उसमें गवाह के रूप में मैं भी हूँ, और मैं भी निषाद परिवार से आता हूँ और मैं भी निषाद जाति से आता हूँ। तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग जो है इस तरह का बयान दे करके और पूरे देश को और पूरे हिंदू समाज को ये जो बांटने का काम कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। और मैं मांग करता हूँ अपने यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार जी से, कि आप तत्काल इनको अपने तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करने का काम करें। आप लोग जब आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन से बात नहीं बनी, तो एक रामचरितमानस का ही चौपाई है कि विनय न मानत जलधि जला गए 4 दिन बीत, बोले राम संकोप तब बिल भय होय न प्रीत। अब भय पैदा करने के लिए सब हो रहा है, क्या माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, समाज में भय पैदा करके और जो ये तुष्टि आप लोग जो कर रहे हैं, जो जिसे अब गए हैं यहाँ पर आवेदन दिए हैं FIR दर्ज करने के लिए, अब भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के द्वारा।
भय पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये हम इंसाफ मांगने आए हैं न्यायालय से कि इस तरह के लोग अगर देश में रहेंगे तो निश्चित ही हमारा देश विकास नहीं करेगा और ये विद्वेष फैलाएगा। ये सारे भाजपा के जो वरीय नेता हैं और वरीय किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, कुछ अधिवक्ता भी हैं। चूंकि कानूनी पहलू जानना भी जरूरी है कि इसका मायने क्या है, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं, चूंकि आज प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दे दिया गया है सीजीएम कोर्ट में, उसका किस तरह से उसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं। कुछ अधिवक्ता हैं जिनसे जानने का प्रयास हम लोग करते हैं कि आखिर इसका कानूनी पक्ष क्या है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप ही इन लोगों का के ये अधिवक्ता हैं जी। इसका क्या महत्व माना जाए, जिसे आज तो आवेदन दे दिया गया, अब अगली प्रक्रिया क्या होगी या किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए, हम लोग धारा 153 ए, 153 बी, 95 और 505 भादवी दंड संहिता के अंतर्गत हम लोग केस किए हैं, कंप्लेंट परिवाद फाइल किए हैं और इनके खिलाफ कोर्ट संज्ञान लेता है। कोर्ट संज्ञान लेने के बाद इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई किया जाए, इनकी सजा भी हो सकती है और आगे बहुत मुसीबत में जाएंगे। क्या सजा का क्या प्रावधान है? जिस धारा के तहत यह आवेदन दिया गया है, उसमें सजा का क्या प्रावधान है? कितना जी? इसमें 153 इसमें 3 साल की है, लगभग 3 साल तक इनकी सजा हो सकती है। 3 साल कारावास की सजा हो। जी जी जी। आज आवेदन अगर मान लीजिए दिया गया है, कब तक संज्ञान कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है, कुछ उम्मीद है? ये तो आज हम फाइल किए हैं, कल इस पर ऐसे होगा, इसके बाद संज्ञान में कुछ समय लगेगा। इसमें तीनों गवाह के गवाही कंप्लीट महीना दिन के अंदर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए जानने के लिए, ये इनको किसी थाने को निर्देशित करेंगे, जो सीजीएम है निर्देशित करेंगे कि आप प्राथमिकी दर्ज कीजिए या स्वतः संज्ञान लेंगे, क्या क्या हो सकता है? ये सीजीएम साहब देखिए, एक हम और अधिवक्ता भी है यहाँ पर। ये सीजीएम साहब के विवेक के ऊपर है कि वह जांच के लिए थाना को भेजते हैं या स्वतः संज्ञान लेते हैं। अच्छा, ये कितना बड़ा कदम है जो उठाया गया है अभी रामायण पासवान जी के द्वारा, ये कितना बड़ा कदम है? देखिए, देश को बांटने का जो प्रयास, समाज को बांटने का जो प्रयास कुछ दलों के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरुद्ध यह एक सशक्त कदम है कि हमारी जो भाईचारा समाज में है उसमें विखंडन ना आने पावे। देखिए, ये अधिवक्ता हैं जो कानूनी पक्ष बता रहे हैं और इनका कहना यही है कि इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो जैसा बताया जा रहा है कि जिस धारा के तहत आवेदन दिया गया है, अगर आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, अगर सीएम के द्वारा अगर उस पर एक्शन लिया जाता है, तो शिक्षा मंत्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3 साल तक की कारावास की सजा भी हो सकती है, जैसा कानूनी पक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है। एक अधिवक्ता और हैं, आप भी कुछ अगर है, आप कुछ हो इस बारे में अगर कुछ जानकारी है तो बता दीजिए कि जो आवेदन दिया गया है उस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सासाराम के न्यायालय में जो परिवाद दायर किया गया है शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के खिलाफ में, तो उस पर तो यदि सीजीएम साहब संज्ञान लेते हैं तो ये 295 ए, 505, 153 ए, 120 बी और 34 के तहत, इसमें यही नहीं, चंद्रशेखर के अलावा जो उप मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव हैं, इनके खिलाफ भी संज्ञान लेने के बाद में इनकी मुश्किलें संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने मंत्री को क्लीन ही चिट दे दिया कि जो उनका वक्तव्य है रामचरितमानस के बारे में, न तेजस्वी को पता है कि रामचरितमानस क्या है और न इनके मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी पता नहीं है कि रामचरितमानस में लिखा हुआ क्या है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के बारे में घटिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इससे धार्मिक उन्माद एक वर्ग में हिंदू धर्म में इतना फैल गया है कि आने वाला दिन में इसका हिसाब उन लोगों को चुकाना। सजा के तौर पर देखा जाए तो क्या क्या सजा हो सकती है? अगर तौर पर 3 बरस तक इनकी सजा हो सकती है। देखिए, ये सारे अधिवक्तागण हैं जो कानूनी पक्ष बता रहे हैं। सोचिए कि भाजपा के द्वारा जब लगातार कोशिश की जा रही थी कि बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन बीच का रास्ता जब नहीं निकला तो अंततोगत्वा उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा और रामायण पासवान जी के द्वारा आज सीजीएम कोर्ट में आवेदन दिया गया है और आवेदन के तहत मांग की गई है कि जो धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई है उस पर कार्रवाई हो। सासाराम के कोर्ट परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।